बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहबज़ादा फ़र्रुख सुल्तान जुल्फ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं नई से नए टॉपिक पे और नई से नई चीज़ लेके आपके सामने आऊं। आज मैं मौजूद हूं दुलमियाल में और ये बरसग़ीर का एक मशहूर मारूफ़ विलेज है और ये आर्मी के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये जो जंग अज़ीम 1 हुई थी, वर्ल्ड वार 1, उसमें 400 से ज़्यादा यहाँ के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था और उनमें से 100 से ज़्यादा जो थे वो वासराय कमीशन्ड ऑफिसर थे और इस गांव से इनका ताल्लुक़ था। इसके अलावा इस गांव में 5 जर्नल हो चुके हैं और CSP ऑफिसर्स हो चुके हैं। अभी बता रहे हैं कि 25 के करीब ब्रिगेडियर्स जो हैं वो आर्मी में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस इलाके की इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत है और यहाँ की तोप भी मशहूर है कि जो गिफ्ट की गई थी कप्तान ग़ुलाम अहमद साहब को। तो वो जब जंग के बाद इनामात देने का सिलसिला शुरू हुआ तो 3 ऑप्शन रखे गए कप्तान ग़ुलाम अहमद के सामने। पहला ऑप्शन ये रखा गया कि आप अपने गांव का मालिया माफ़ करवा लें, दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि आप विक्टोरिया क्रॉस ले लें और तीसरा ऑप्शन ये दिया गया कि आपको गन दे दी जाए गिफ्ट के तौर पे। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ ज़ाती हैसियत से कुछ नहीं करना चाहता, मुझे विक्टोरिया क्रॉस ना दिया जाए, ना ही मालिया माफ़ किया जाए, बल्कि गन जो है वो दी जाए ताकि आने वाले वक्त में वो यहाँ पे होगी और लोग उसको देखेंगे तो हमारी यादगार के तौर पे रहेगी। तो आज 1914 में 18 में ये वाक़या हुआ था। तो इतना वक्त गुजरने के बावजूद यानी कि 100 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है तो वो तोप अभी इधर ही खड़ी है और लोग देखते हैं और आके उनकी कहानी को याद करते हैं कि ग़ुलाम अहमद, कप्तान ग़ुलाम अहमद जो थे वो ये लेके आए थे। तो मैंने यहाँ पे ये सोचा कि आखिर क्या वजह थी कि यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे ना साथ ही बउला गांव है, वहाँ से भी 5 जर्नल हुए हैं और ततराल है, वहाँ से भी 1 जनरल हुआ है। तो ये 11 जनरल साथ साथ एक ही इलाके से हुए हैं। तो उसकी वजह क्या थी कि आखिर क्या वजह थी कि इतने जर्नल जो थे वो और इतनी आर्मी में लोग क्यों जाते थे और अंग्रेज़ों की आर्मी में वो थे, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह सबसे जो मुझे नज़र आई है वो ये थी कि यहाँ पे 1900 में एक स्कूल बनाया गया, मिशन हाई स्कूल डलवाल। वो बेल्जियम की एक प्रीचर्स मिशनरी थे बेल्जियम के। उन्होंने जिस तरह से बरसग़ीर में आके मुख्तलिफ़ तालीमी इदारे बनाए तो उन्होंने यहाँ पे डलवाल में भी एक हाई स्कूल बनाया। तो उस हाई स्कूल में तालीम हासिल करने की वजह से यहाँ पे वो चूँकि प्राइमरी तक यहाँ पे स्कूल था और हाई तक वहाँ पे तालीम थी, तो जो बच्चा भी हाई वहाँ से तालीम हासिल करता था वो आर्मी में कमीशन ले लेता था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब 1914 की वर्ल्ड वार 1 में ये यहाँ से लोग गए 400 से ज़्यादा, तो उसमें 105 बंदे जो थे वो वासराय कमीशन्ड ऑफिसर थे उस दौर के, यानी कि वो मैट्रिक पढ़े हुए थे, पढ़े लिखे होने की वजह से उनको कमीशन्ड ऑफिसर ले लिया गया और ये फिर हुआ। फिर वर्ल्ड वार 2 में भी यहाँ पे लोगों ने बहुत शिरकत की और उसके बाद जो 48 की वॉर थी पाकिस्तान इंडिया की, उसमें भी बहुत से शहीद हैं और गाज़ी भी हैं। फिर 1965 की जंग, उसमें भी यहाँ से बहुत से लोगों ने शिरकत की और 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया और कैदी भी हुए। तो इस हवाले से इस गांव की बहुत अहमियत है। अभी आप मेरे बैकग्राउंड पे जो हवेली देख रहे हैं, ये हवेली सूबेदार मेजर फैज़ बख्श के एक कज़न थे उस दौर में और उनके ये हवेली है बर्मा में IG थे, ये उनकी हवेली है। तो उनके रिश्तेदार भी इधर मौजूद हैं अभी और उनकी फैमिली भी है। तो इस हवाले से ये है कि बहुत रिच यहाँ पे
कल्चर है, आर्मी के हवाले से बहुत पोटेंशियल था और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आर्मी में गए। तो ये एक तारीख़ी गांव है। तो इलाका है ये कहून की वादी कहलाता है। जब आप कलर कार से चौहा सैदन शाह की तरफ निकलते हैं तो दाएं बाएं जो एरिया है सारा, ये वादी सारी जो है ये कहून की वादी है। और इसके बिल्कुल साथ ही बेस्ट वे के सीमेंट प्लांट्स लगे हैं आप। और आज मैं मौजूद हूँ दुलमियाल में, और ये कहते हैं कि इसकी वजह तस्मिया ये थी कि जब शहाबुद्दीन गौरी जो था वो उसके ये भाई जो थे सारे, ये उसके शहाबुद्दीन गौरी के साथ ये लोग शामिल थे, जंगजू थे, उसके कमांडर थे। तो जब शहाबुद्दीन गौरी ने फ़तह हासिल की गखड़ों के साथ, तो फिर वो जब नमाज़ पढ़ के वापस आ रहा था तो उसको अचानक हमला करके एक टेररिस्ट अटैक से उसको शहीद कर दिया गया। और उनकी शहादत के बाद जो उनके कमांडर थे वो तितर बितर हो गए। तो 3 भाई जो थे वो इस इलाक़े में आ गए, एक डुलमी से दुलमियाल और एक इसी तरह से ततराल और ये वौला, ये 3 भाई थे, ये आगे यहाँ पे आबाद हो गए। तो इस हवाले से यहाँ पे अमानकारी बहुत ज़्यादा है, कुतुबशाही अमान फैमिली के लोग हैं। तो इंशाल्लाह वस्ती रैन ग्राम में आपसे तफसीलन इस पे बात करेंगे। आज एक तारफ़ी प्रोग्राम दुलमियाल के बारे में आपकी खिदमत में पेश किया है। मैं हूँ साहबज़ादा फ़र्रुख सुल्तान जुल्फ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक अच्छे अछूते मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। फ़ी अमान अल्लाह।